यदि हम लोग हेपेटाइटिस बी या सी की बात करें तो उसमें कोई एज फैक्टर नहीं है, बिकॉज ये दोनों वायरस आमतौर पे दूषित खून से फैलते हैं। शराब एक बहुत बड़ा कारण है हमारे देश में। जॉन्डिस इसमें हो जाती है। आज हमारे देश में लिवर का इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन होता जा रहा है, क्योंकि मोटापा एक बहुत बड़ा कारण है कि आज की हमारी युवा पीढ़ी जो कसरत एक्सरसाइज वगैरह नहीं करती है, गंदा खाने पीने से, फीकोरल कंटामिनेशन से हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई नाम की दो बीमारियां हैं जो लिवर पर अटैक करती हैं। मतलब लिवर की तकलीफ है, लेकिन वो अभी तक प्रकट होकर सामने नहीं आई। मरीज को कोई बाहरी नमस्कार दोस्तों, इस समय हम लोग एकॉर्ड हॉस्पिटल में हैं, ग्रेटर फरीदाबाद में, फरीदाबाद का जाना माना हॉस्पिटल। और इस समय जो हम आपको खास न्यूज़ दिखा रहे हैं आपके हेल्थ से जुड़ी हुई, क्योंकि कल वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है और इसको लेकर एकॉर्ड हॉस्पिटल में आज हम आपको ऐसे डॉक्टर से रूबरू कराएंगे, उनसे हम विस्तार से जानेंगे कि ये हेपेटाइटिस जो है ये क्या है और इसके लक्षण क्या होते हैं और इसको किस तरह से जो है आम पब्लिक को इससे बचना चाहिए और इससे कैसे बचाव हो सकता है। हम जो है डॉक्टर रामचंद्र सोनी जी से बातचीत करेंगे और उनसे ही जानेंगे कि इस बीमारी के क्या लक्षण हैं। तो आइए हम विस्तार से उनसे बातचीत करते हैं। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। हम लोगों ने ये कार्यक्रम एक दिन पहले आयोजित किया है ताकि लोगों को किसी किस्म की परेशानी ना हो। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे में हम लोगों ने आज एक फ्री ओपीडी का आयोजन किया, जिसमें करीब 125 लोग आए। उनकी हम लोगों ने फ्री ओपीडी कंसल्टेशन दिया, उनको परामर्श दिया। सब लोगों की फ्री में हेपेटाइटिस बी और सी की ब्लड के टेस्ट हुए, और बाकी जांचों में उनको कुछ हम लोगों ने हैवी डिस्काउंट ऑफर किए हुए थे वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के उपलक्ष्य में, कि उनकी खून की जांचें हैं, अल्ट्रासाउंड है या फाइब्रोस्कैन है। समाज में हम लोगों ने जागरूकता लाने की कोशिश की है, अपने मरीजों को एजुकेट, शिक्षित बनाने की कोशिश की, उनको हेपेटाइटिस बी और सी के बारे में जानकारी देने की कोशिश की। सोनी जी, अगर बात करें तो इस बीमारी को लेकर के क्या कोई एज फैक्टर भी? यदि हम लोग हेपेटाइटिस बी या सी की बात करें तो उसमें कोई एज फैक्टर नहीं है, बिकॉज ये दोनों वायरस आमतौर पे दूषित खून से फैलते हैं। ब्लड से कांटेक्ट होना चाहिए। उसकी मोडालिटी या उसका तरीका कुछ भी हो सकता है। वो इन्फेक्टेड नीडल है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, सर्जरी है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स है, कोई भी उसका तरीका हो सकता है। मदर से बेबी में हो सकते हैं, तो इनकी कोई एज नहीं है, बट इनकी जांचें होनी चाहिए। और यदि इन्फेक्शन होता है किसी को तो उसका इलाज होना चाहिए, तो आज के वक्त में उसका इलाज मौजूद है। हिपेटाइटिस शब्द हिपैट और आइटिस दो शब्द से मिलकर बना है। हिपैट का मतलब लीवर और आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन या सूजन। तो लीवर में सूजन चाहे वो किसी भी कारण से आए, हमारा मकसद होता है कि हेपेटाइटिस की बीमारी या लीवर की बीमारी में लोगों को जागरूक करें। आज हमारे देश में कई कारणों से लीवर के अंदर इन्फेक्शन है। शराब एक बहुत बड़ा कारण है हमारे देश में। जॉन्डिस इसमें हो जाती है। ये क्या कॉमन बीमारी बनती जा रही है? आज हमारे देश में लिवर का इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन होता जा रहा है। यदि हमारी 100 मरीजों की डेली की ओपीडी होती है तो 20 या 30 मरीज हमारे पास में ऐसे आते हैं जो किसी न किसी वजह से और किसी न किसी कारण से लिवर की तकलीफ से पीड़ित हैं। जैसा कि मैंने बताया, शराब एक मुख्य कारण है। उसके अलावा डायबिटीज़ एक बहुत बड़ा कारण है जो हमारे देश में बड़ा तेज़ी से उभर रहा है। मोटापा एक बहुत बड़ा कारण है कि आज की हमारी युवा पीढ़ी जो कसरत एक्सरसाइज वगैरह नहीं करती है, अपनी रोज़मर्रा के काम में बहुत व्यस्त है, उन लोगों में लीवर के इन्फेक्शन होने लग जाते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, हेपेटाइटिस बी और सी जो गंदे खून से फैलने वाले इन्फेक्शन है, वो भी 5 to 10% ऑफ द पॉपुलेशन में मिलता है। कुछ ऐसे वायरस हैं जो जल जनित होते हैं। बारिश के सीज़न में या गंदा खाने पीने से, फीकोरल कंटामिनेशन से हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई नाम की दो बीमारियां हैं जो लीवर पर अटैक करती हैं और पीलिया करती है और मरीज की ज़िंदगी में परेशानी पैदा करती है। आमतौर पर यदि हम लोग लीवर की खराबी की बात करें तो इनकी स्टेजेस होती है। किसी भी इन्फेक्शन में पहला स्टेज आमतौर पे हम लोग बोलते हैं कि फैटी लीवर होता है। फैटी लीवर का मतलब कि लीवर के अंदर वसा की मात्रा या चर्बी की मात्रा ज़्यादा हो गई, लीवर का साइज़ बड़ा हो गया, लीवर सेल्स जो हिपेटोसाइट्स जिन्हें हम लोग बोलते हैं, उनका साइज़ बड़ा हो जाता है। आम तौर पर इस स्टेज में मरीज को कोई तकलीफ महसूस नहीं होती है। एक रूटीन जांच में जब हम लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो हमें फैटी लीवर का पता चलता है, और ये बहुत ही कॉमन है हमारे देश में आज के वक्त।
हेपेटाइटिस या फैटी लिवर होने के बाद में दूसरी स्टेज आती है जिसे हम लोग क्रॉनिक हेपेटाइटिस की स्टेज बोलते हैं। क्रॉनिक हेपेटाइटिस की स्टेज में मरीज के खून के अंदर जो लिवर फंक्शन टेस्ट है वो रिपोर्ट गड़बड़ाने लग जाती है। लिवर एंजाइम्स जिन्हें हम SGOT या SGPT बोलते हैं वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाते हैं। SGOT या SGPT बढ़ने का मतलब है कि आपके लिवर के अंदर अब सूजन आनी शुरू हो गई है, इन्फ्लेमेशन शुरू हो गया है या लिवर को नुकसान होना शुरू हो गया। मतलब जैसे जैसे वो F1 से F4 की तरफ जाएगा तो लिवर की खराबी या लिवर की हार्डनेस, उसकी तकलीफ बढ़ती चली जाएगी। तो F4 फाइब्रोसिस के बाद में स्टेज आती है सिरोसिस की, मतलब अब आपका लिवर खराब हो रहा है, खराब हो चुका है। सिरोसिस में भी आमतौर पर हम लोग दो तरह की बातें करते हैं, एक कंपनसेटेड सिरोसिस और एक डिकम्पनसेटेड सिरोसिस। कंपनसेटेड मतलब जहाँ पर मरीज को लिवर तो खराब है लेकिन वो एक आम आदमी की तरह घूमता फिरता चलता हुआ व्यक्ति है जिसे कोई बाहरी तौर पर कोई तकलीफ नहीं, मतलब लिवर की तकलीफ है लेकिन वो अभी तक प्रकट होकर सामने नहीं आई, मरीज को कोई बाहरी तौर पर तकलीफ नहीं। एक बार जब मरीज इस स्टेज को भी क्रॉस करता है उसके बाद वो डिकम्पनसेटेड सिरोसिस की फेज में आ जाता है जहाँ पर उसको तकलीफ आने लग जाती है जिसे हम एंड स्टेज लिवर डिजीज बोलते हैं। तो मरीज को पीलिया, पेट में पानी, किडनी में दिक्कत, बेहोशी, अमोनिया लेवल बढ़ना, खून की उल्टी आना, खाने की नली में और फूड पाइप में पेट में नसें बनना, उनका फटना, ये कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। और डिकम्पनसेटेड सिरोसिस में कुछ लोगों को आगे बढ़कर लिवर कैंसर होने की भी संभावना रहती है। सर अगर बात करें जो आपने बताया कि फर्स्ट स्टेज सिरोसिस और या लीवर में सूजन आ जाए तो क्या उसके बाद अगर मान लीजिए उसके खान पान सही नहीं है, बाहर का ज़्यादा खाते हैं तला भुना या फिर ड्रिंक लेते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, तो क्या वह इन सब के नियमों को फॉलो करके उस फर्स्ट स्टेज को बचा सकते हैं? आपने एकदम सही बात की है। यदि हमें लीवर की तकलीफ का वक्त से पता चले और यदि हमें उसके कारण का पता चले, क्या वो शराब की वजह से है, डायबिटीज़ की वजह से है, मोटापे की वजह से है या किसी वायरस के इन्फेक्शन की वजह से है, यदि शुरू में हम लोग इन तकलीफ़ों को पकड़ पाएँ और लीवर में सूजन आने के कारण को पकड़ पाएँ और उस कारण को ठीक करें, मतलब हम लोग डायबिटीज़ का प्रॉपर कंट्रोल करें यदि किसी को है तो, मोटापे का कंट्रोल करें, फिजिकल एक्टिविटी करें, एक्सरसाइज करें और जिसे हम बोलते हैं टारगेटेड वेट लॉस तरीके से धीरे धीरे वजन को कम करें, शराब से दूर रहें, तो हम लोग फैटी लिवर से पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं, क्रॉनिक हेपेटाइटिस से पूरी तरह ठीक हो सकते हैं और एक लेवल तक फाइब्रोसिस से भी हम लोग पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। जो F1 और F2 फाइब्रोसिस है आमतौर पर वो पूरी तरह से मरीज ठीक होकर उससे बाहर निकल सकता है। यदि मरीज अपना ध्यान रखे, अपने खाने पीने का सही आदतें रखे, इलाज वक्त से ले, फॉलोअप प्रॉपर रखे, उसमें भी उसकी बीमारी दबी हुई रह सकती है और वो उसको तकलीफ ना दे, ऐसा काम करने की कोशिश की जा सकती है। लिवर की बीमारी आगे बढ़ जाए, एडवांस लिवर डिजीज़ हो, सीवियर फाइब्रोसिस हो जाए, तो फिर ऐसे मरीजों में रीजनरेशन की, रिकवरी की संभावनाएं कम हो जाती है। लेकिन आपने एकदम ठीक बोला कि शुरुआती स्टेज में लिवर बिल्कुल ठीक हो सकता है, बशर्ते आदमी अपना ध्यान रखे।